नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप जी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहली बात यह कि उनको भाजपा ज्वाइन करने के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि मनीष कश्यप इसीलिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं, या लोग मनीष कश्यप जी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उनके दिल में एक ललक है, लालसा है कि बिहार के बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, बिहार में उसके लिए काम रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। यानी कि बिहार से जो पलायन होता है, उस पलायन को रोकने के लिए उनके पास बहुत सारी मतलब इच्छाएं हैं, और इसीलिए इस तरह की रिपोर्टिंग वो करते थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बात करते थे। इसलिए बिहार के लोग, बिहार का आम जन उनको बहुत पसंद करने लगा। इस बार उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया और क्षेत्र में घूमे भी, बहुत सारी बातें हुई। वो क्षेत्र में घोषणाएं भी करते थे, मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और मैं बड़ा खुश था, बड़ा खुश इसलिए कि पहली बार पूरे बिहार में एक ऐसा उम्मीदवार आया है जो सिर्फ विकास की बात करता है कि अगर मैं जीतूंगा तो अपने लोकसभा क्षेत्र में कई जगह, जितना भी मुझे लगता है ब्लॉक है, सब में उन्होंने कहा था कि एक एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें सभी तरह का इलाज हो, वो बड़ा हॉस्पिटल होता है। तो इसकी घोषणा उन्होंने की थी। ये बहुत मुश्किल काम था कि लोकसभा में एक हो जाए, बहुत बड़ी बात। उन्होंने तो कह दिया था सभी ब्लॉक में करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, चूँकि मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूं, सकारात्मक व्यक्ति हूं, तो मैं ये मानता हूं कि जब ये घोषणा करेंगे कि सभी ब्लॉक में करना है, तो कम से कम एक जगह तो एक लोकसभा में एक जगह तो कर लेंगे। इसलिए भी मैं सोचता था कि अब उनके फेवर में वीडियो बनाऊँगा, और अगर मौका मिलेगा तो मैं उनके क्षेत्र में जाऊँगा भी उनका प्रचार करने। लेकिन इससे पहले ही यह खबर आ गई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब बीजेपी, ठीक है, जब वो चुनाव में गए होंगे, जब उन्होंने घोषणाएं की होंगी, और एमपी चुनाव इतना बड़ा क्षेत्र होता है, उनको लगा होगा कि बगैर संसाधन के एमपी चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, और इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा कि बिना किसी का बैनर लिए या बिना किसी पार्टी का सहारा लिए शायद यह काम मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने यह डिसीजन लिया होगा और इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो पार्टी ज्वाइन करने पर हर व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए। विचारधारा जिसकी जहां मिलती है वो उस पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। फ़िलहाल यह है कि मनोज तिवारी जी के सामने, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके सामने उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, और उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी की इच्छा थी कि तुम मोदी का सिपाही बनकर काम करो। ये भी अच्छी बात है। मनोज तिवारी जी ने ज्वाइन करवाया है क्योंकि मनोज तिवारी उनके साथ हमेशा खड़े मिले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी तमाम बातों के बाद यह बात है कि जो वो चाहते थे, पलायन रोकना, लोगों को रोजी रोजगार देना, भ्रष्टाचार मिटाना, जिसके बारे में वो फाइट करते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा केस हुआ, NSA लगा, 9 महीने तक जेल काट कर आए, तो जिस बात के लिए वो जाने जाते थे, जिस बात के लिए पब्लिक उनको हर हमेशा बोलती थी सीधा मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें उनको इस पार्टी में रह के काम करने की कितनी आज़ादी मिलेगी, कितनी कामयाबी मिलेगी, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसलिए यह उम्मीद किया जा सकता है कि मनीष जी जो चाहते हैं वह शायद कर पाएँ। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से भी। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब उन्होंने ये घोषणा की होगी कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो उनके जितने चाहने वालों के
दिलो दिमाग पर जो खुशी की लहर आई होगी, जो उनके दिमाग में खुशी आई होगी, उस खुशी में थोड़ा सा लगता है कि विराम आया होगा। लोग दुखी हुए होंगे। कुछ का तो कमेंट मैंने पढ़ा कि दुखी होकर लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि शायद उनको बीजेपी में रह के वो सब करने के लिए छूट मिले, वो सब करने की आज़ादी मिले, या वो सब करने की ताकत उनको मिले जो वो चाहते हैं। और कुछ दिन रह के देख लें, अगर उनको सब कुछ करने की आज़ादी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आदमी फिर आगे का भी सोचता है। लेकिन चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं तो सोचता था कि उनके क्षेत्र में जाके प्रचार करूँगा और उनके फेवर में वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन इससे पहले ही यह खबर आ गई। अब आगे देखना होगा कि पार्टी उनको कहीं से टिकट देती है कि नहीं देती है। हो सकता है कहीं से टिकट दे दे, क्योंकि अभी बहुत जगह है जहाँ कैंडिडेट की घोषणाएं नहीं हुई हैं, तो कहीं से अगर टिकट मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो हो सकता है पार्टी उनको विधानसभा चुनाव लड़वाए, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर हमारा ये वीडियो मनीष कश्यप जी तक पहुँचे तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मनीष जी, आपके अंदर में जो आग है, फायर, उसको आप ज़रूर जला कर रखिएगा, मरने मत दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है बिहार को। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ कि बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में रोजी रोजगार का सृजन कैसे हो, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे मिटे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे आए, इसके बारे में मैं भी सोचता हूँ। इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ आपसे। मैंने हमेशा आपका समर्थन किया, जब आप जेल भी गए तब भी मैंने आपका समर्थन किया वीडियो बनाकर, और मैं चाहूँगा कि ये आग आप अपने अंदर जलाए रखिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। और मनीष जी ने जो बीजेपी ज्वाइन किया, तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मनीष जी के अंदर जो आग है, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो अपने अंदर आग जलाए रखें और बिहार के लिए, पलायन रोकने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए कुछ करें। मैं उनके साथ हूं। जो हमारी आवश्यकता होगी, मुझे जहां जाना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मनीष जी तक भी पहुंचे और आम जन तक पहुंचे। और अगर फेसबुक पर आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।